आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अनिवार्य टीकाकरण पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, ट्रायल के आंकड़ों के खुलासे पर केंद्र को नोटिस। ओबीसी आरक्षण पर दांव, लोकसभा के पास हुआ संविधान संशोधन बिल, विपक्ष का भी मिला समर्थन। बांग्लादेश, हिंदुओं पर 100 से अधिक कट्टरपंथियों का हमला, घरों और मंदिरों में की जमकर तोड़फोड़। गुजरात में भीषण सड़क हादसा, सावरकुंडला में बरदा गांव के पास ट्रक झुग्गी बस्ती में घुसा, 25 लोगों को रौंदा, 8 की मौत, 4 की हालत नाजुक। लालू परिवार में घमासान, दोनों भाइयों में तनातनी जारी, पार्टी दफ्तर से तेज प्रताप का पोस्टर हटा, तेजस्वी को मिली जगह। कुंदुज जीतकर कंधार की ओर बढ़ा तालिबान। किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त जारी, पीएम बोले किसानों से एमएसपी पर अब तक की सबसे बड़ी खरीद। पंजाब में पाकिस्तान की नापाक हरकत, ड्रोन से अमृतसर में गिराए हथियार, हैंड ग्रेनेड, 100 से ज्यादा कारतूस व टिफिन बम मिला। शिल्पा की किरकिरी, चारों तरफ से मुसीबत में फंसी अभिनेत्री, पति के बाद अब मां और खुद की गिरफ्तारी की आई नौबत। टोक्यो ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन पर चीन ने कसा तंज, कही बड़ी बात। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि भारत में पहले से ही कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर हिचक की समस्या है। ऐसे में इसके प्रभावकारिता को लेकर अदालत की ओर से कोई संदेश नहीं आना चाहिए। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के पूर्व सदस्य जैकब पुलियल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कोविड-19 टीकों के क्लिनिकल ट्रायल के आंकड़ों का खुलासा करने की मांग की गई थी। याचिका में लोगों पर कोविड-19 वैक्सीन के प्रतिकूल प्रभाव के आंकड़ों को सार्वजनिक करने का निर्देश देने की मांग की गई, जिसमें कहा गया था कि सरकार टीका लेने के लिए लोगों को मजबूर कर रही है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में संविधान विधेयक 2021 पेश किया, जिसके बाद सर्वसम्मति से बिल पास हो गया। विपक्षी पार्टियों ने भी इस विधेयक का समर्थन किया है। ये बिल राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार देगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई थी। इस संशोधन की मांग कई क्षेत्रीय दलों के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी के ओबीसी नेता ने भी की है। बांग्लादेश का खुल्ला, जिले में शनिवार को मौलवियों के उकसाने पर कट्टरपंथियों की भीड़ ने 50 से ज्यादा हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया। इस दौरान भीड़ ने 10 से अधिक मंदिरों को अपनी चपेट में लिया और जमकर तोड़फोड़ की। स्थानीय लोगों और पुलिस के अनुसार कट्टरपंथियों ने कई दुकानों पर भी हमला बोला। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि हमलावर पड़ोसी शेखपुरा, बामन डांगा और चाटपुर इलाकों के थे, लेकिन उनकी पहचान की पुष्टि नहीं हो सकी। वहीं इस घटना के बाद से हिंदू समुदाय के लोगों में दहशत का माहौल है। गुजरात में अमरेली जिले के सावरकुंडला तालुका के बरदा गांव के पास एक ट्रक सड़क किनारे बसी झुग्गी बस्ती में जा घुसा। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, 16 जख्मी हुए हैं। इनमें से 4 की हालत गंभीर है। सभी को सावरकुंडला के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। ट्रक भावनगर जिले के महुआ कस्बे की ओर जा रहा था। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में ट्रक चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल ट्रक चालक रॉन्ग साइड से आ रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित होते हुए ट्रक ने पहले एक झुग्गी को चपेट में लिया था, जिसमें पति पत्नी सो रहे थे। दोनों को कुचलने के बाद ट्रक चालक ने भागने की कोशिश की और इसी दौरान 4 अन्य झुग्गियों को चपेट में ले लिया था। इसी के चलते इतना बड़ा हादसा हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार में 2 भाइयों के बीच एक बार फिर से राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। दोनों भाइयों के बीच 2 दिनों से पोस्टर वार चल रहा है। जानकारी के अनुसार एक दिन पहले यानी रविवार को पार्टी दफ्तर में लगे पोस्टर में तेज प्रताप की फोटो दिख रही थी, लेकिन सोमवार को इसे हटाकर तेजस्वी की पोस्टर लगा दी गई। अब इस नए पोस्टर में लालू यादव, राबड़ी देवी की फोटो तो है, लेकिन तेज प्रताप यादव गायब है।
तालिबान ने अफगानिस्तान में 3 प्रांतों की राजधानियों पर कब्जा कर लिया है, जिनमें सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाने वाले उत्तर पूर्वी शहर कुंदुज भी है। अफगान अधिकारियों ने बताया कि तालिबान ने कुंदुज समेत 3 राजधानी शहरों पर कब्जा कर लिया है। तालिबान लड़ाके तेजी से अन्य शहरों की ओर बढ़ रहे हैं, जिनमें पश्चिम में हेरात और दक्षिण में कंधार शामिल हैं। अमेरिकी फौजें इस महीने के आखिरी तक ही अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जिसके बाद नाटो का 2 दशक तक चला अभियान पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जब से नाटो फौजों की वापसी शुरू हुई है, तालिबान ने हमले तेज कर दिए हैं और वे एक के बाद एक इलाकों पर कब्जा करते जा रहे हैं। कुंदुज में स्थित प्रांत के एक विधायक के मुताबिक तालिबान ने रविवार को कुंदुज शहर में कई अहम सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद सरकारी फौजों के पास हवाई अड्डे और अपने सैन्य अड्डे पर ही नियंत्रण बचा है। तस्वीरों में दानिश सिद्दीकी की मौत 2,70,000 की आबादी वाला कुंदुज शहर मध्य एशिया के साथ अफगानिस्तान के संपर्क के लिहाज से एक अहम शहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 9वीं किस्त आज जारी कर दी है। इसके तहत प्रत्येक किसानों के खाते में 2,000 रुपए भेजे जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 9,75,00,000 किसानों के खातों में 19,500 करोड़ रुपए की राशि भेजी है। इस योजना के जरिए अब तक 1.38 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसान परिवार को भेजी जा चुकी है। पीएम मोदी ने कहा है कि खरीफ हो या रबी सीजन, किसानों से एमएसपी पर अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है। इससे धान किसानों के खाते में लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए और गेहूं किसानों के खातों में लगभग 85,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट पहुंचे हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पंजाब सीमा पर वह लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी भी तरह अपने साथियों तक हथियार पहुंचा सके। पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए हथियारों का जखीरा भेजा। हालांकि गांव वालों की सतर्कता के बाद पंजाब पुलिस ने इसे बरामद कर लिया है। पाकिस्तान ने 7 थैलियों में आईईडी, हैंड ग्रेनेड और कारतूस भेजे थे। सूचना के आधार पर पंजाब पुलिस ने इन हथियारों को बरामद कर पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। कहते हैं कि जब मुसीबतें आती हैं तो चारों तरफ से आ जाती है। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के साथ इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। कभी फिल्मों, रियलिटी शोज और अपने शानदार लुक्स के लिए चर्चा में रहने वाली शिल्पा शेट्टी इन दिनों लगातार परेशानियों का सामना कर रही है। सबसे पहले तो शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पॉर्न फिल्में बनाने और उन्हें ऐप्स पर अपलोड करने को लेकर गिरफ्तार किया गया है। वो इस समय जेल में है और उन्हें लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल शिल्पा शेट्टी और उनकी मां पर आयुषिस वेलनेस सेंटर के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करने का आरोप है। शिल्पा और उनकी मां के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज विभूति खंड थाने में 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। अब लखनऊ पुलिस हरकत में आ गई है और टीम मुंबई भी पहुंच गई है। वहीं दूसरी टीम भी जल्दी मुंबई पहुंचेंगी और दोनों से पूछताछ होगी। टोक्यो ओलंपिक का समापन हो चुका है। इस ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। भारत ने 1 स्वर्ण के अलावा 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। अमेरिका पदक तालिका में 113 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा, जिसमें 39 स्वर्ण पदक थे, जबकि चीन 38 स्वर्ण पदकों समेत कुल 88 पदक हासिल कर दूसरे स्थान पर रहा। मेजबान जापान 27 स्वर्ण सहित 58 पदकों से तीसरे स्थान पर रहा। भारतीय खेल प्रशंसक ओलंपिक में गए भारतीय खिलाड़ियों की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन चीन ने भारत के प्रदर्शन पर तंज कसा है।